अब खबर विस्तार से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा जमशेदपुर पहुंची, जहां कांग्रेस भवन तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रीमती कोड़ा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्रीमती कोड़ा ने कांग्रेस आला कमान के प्रति आभार प्रकट करते हुए मिले दायित्व का प्रदेश अध्यक्ष एवं सहयोगी कार्यकारी अध्यक्षों के साथ मिलकर राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बातें कही। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी श्री आरपीएन सर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इसे पहले 2019 में मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे पार्टी का टिकट दिया और लोकसभा चुनाव लड़वाया। और मैं उस उम्मीद पर, उस विश्वास पर मैंने खरा उतर कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं संगठनिक रूप से मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से हम लोग सभी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और हम सभी कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, हमारे शहनवाज भाई और हमारे जलेश्वर मातो जी के साथ मिल करके हम लोग संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से ये टीम बनी है, तो ये निश्चित रूप से सभी हमारे जो ग्रामीण स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ तक ये टीम पहुँचेगी। केयर इंडिया और जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 से 4 दिनों के अंदर जिले में वृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्य शुरू होने वाला है, जिसे लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के प्रेक्षागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वैक्सीनेशन के दौरान लाभुकों से जानकारी हासिल करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई, जहां दूसरे दिन टीका देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 4 दिनों के अंदर पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी स्थित आरडी टाटा स्कूल परिसर में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 4 से 5 हजार लाभुकों को टीका दिया जाएगा। ये कार्यशाला जो है ना, आने वाला दिन आरडी टाटा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें केयर इंडिया की ओर से एक बड़ा सीवीसी कोविड वैक्सीन सेंटर चलाएंगे हम लोग सब मिलके, केयर इंडिया और जिला प्रशासन मिल के, जहाँ पर 4 से 5 हज़ार प्रतिदिन वैक्सीनेशन की प्लान है। उसके लिए इस सीवीसी को चलाने के लिए जो वैक्सीनेटर्स हैं और जो वेरीफायर्स हैं, आज हम लोग वेरीफायर्स का प्रशिक्षण हैंड्स ऑन सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजन किए हैं और साथ में हैंड्स ऑन भी ट्रेनिंग देंगे जो सदर अस्पताल के सीवीसी है उसमें। और कल हम लोग जो वैक्सीनेटर्स होंगे उनको भी प्रशिक्षण देंगे, ताकि आने वाला दिन जो हम लोग वहाँ सीवीसी चलाएंगे उसको व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण के साथ साथ सभी चीज़ तैयारी करके हम लोग शुरू कर पाएँ और ज़िले की जो प्रतिदिन की उपलब्धि है उसको हम लोग और बढ़ा पाएँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 34वां शाखा सम्मेलन का आयोजन राहरगोड़ा में आयोजित हुआ, जहां पार्टी के नए कमेटी का विस्तारीकरण किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबुज ठाकुर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित किया गया है जब देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश का केंद्रीय नेतृत्व देश को निजी हाथों में देने पर आमादा है और इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी पूरे मजबूती के साथ आगे आकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने को आगे आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं का भी रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकती है और देश के अंदर पीड़ित और शोषित लोगों की आवाज बनकर उभर सकते हैं। सम्मेलन बारीगोड़ा के इस श्री राम मैरिज हॉल में आज हो रहा है। सम्मेलन ऐसे समय में है कि देश के जनता बेहाल है, बेरोजगारी उसी तरह से बढ़ते जा रहा है, लोगों को नौकरी छीना जा रहा है, महंगाई चरम पर है, किसी भी चीज पर ये सरकार का कंट्रोल नहीं है और ऐसे में कम्युनिस्टों का कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़ करके जनता की हिफाजत करे और इसलिए ये सम्मेलन आज ऐसे समय में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला नई कमेटी इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए आगे संघर्ष के लिए उतारू रहेगा और इन्हीं उम्मीद के साथ आज इस हम 34वें सम्मेलन को सफल होने की कामना करते हैं।
झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे को एक बार फिर से इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन के बाद उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। तमाम मजदूर संगठनों से जुड़े नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें सम्मानित करते हुए बधाई दी। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मजदूर यूनियन का कार्य ही है मजदूरों के आवाज को बुलंद करना। वर्तमान समय में केंद्र सरकार मजदूरों के आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे और उनकी टीम इसका विरोध करेगी और मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाएगी। और हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और कार्यकारी अध्यक्ष से पहले भी थे, इसके पहले भी, इस चुनाव के पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे और उसके पहले हम जनरल सेक्रेटरी थे। देश में एक ही तरह की है, कुछ अलग अलग है नहीं। कोई जितने भी देश के राज्य हैं सभी राज्यों में मोरलेस एक ही तरह की समस्या है। और समस्या क्या है? बेरोजगारी है। पहले तो बेरोजगारी है, दूसरा जो रोजगार था वो रोजगार जा रहा है उन लोगों का। मॉडर्नाइजेशन की वजह से तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही कम हो रहे थे रोजगार। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री भी कुछ बंद हो रहे हैं देश में, इसकी चल जाएगी। फिर भारत सरकार जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो प्राइवेट जो उद्योगपति होंगे वो क्या करेंगे? परमानेंट एम्प्लॉइयों की संख्या तादाद तेजी से कम करेंगे और फिर कंडक्टर लेवल के भरते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है हम लोग को मजदूर के क्षेत्र में, या मजदूरों के लिए कुछ बहुत बढ़िया चीज़ दिख नहीं रहा है और परेशानी बढ़ने वाली है जिस तरह की सरकार की अभी नीति है। लेकिन अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट का काम है हमारे खिलाफ जो भी काज हो उसके लिए लड़ना, या मजदूरों के साथ खड़ा होना, या उनके दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ा रहना, ये हमारी जिम्मेदारी हो, हम लोग काम करेंगे। जमशेदपुर के सीपी समिति मिडिल स्कूल के नए कमेटी के नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब हो कि विगत दिनों समिति का चुनाव संपन्न हुआ था और इसके बाद अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार को चुन लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने का शपथ लिया। बातचीत के क्रम में अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि वे वर्ष 1997 से किसी न किसी रूप से विद्यालय प्रबंधन से जुड़े रहे हैं। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा यानी 9वीं और 10वीं की शिक्षा और परीक्षा स्कूल से दिलवाना एक बड़ी चुनौती है, जिस पर उनकी टीम कार्य करेगी। साथ ही विद्यालय प्रबंधन को आगे बढ़ाने में महिला समिति की भागीदारी को भी उन्होंने अहम बताया। प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। आज शपथ ग्रहण एवं पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरी जिम्मेवारी है विद्यालय में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ और 97-98 से इस विद्यालय में किसी न किसी स्वरूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। आज अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों पर एक नई सोच के साथ युवाओं के और महिलाओं की सोच को विकसित करते हुए उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास होगा। इस विद्यालय में 9-10 एक चुनौती के रूप में हम सभी लोग ले रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों पर 9-10 की कक्षाएं जो हम लोग प्रारंभ करने की सोच रहे हैं और उसकी मान्यता हम सबों को प्राप्त हो, इस ओर हम सभी लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये विद्यालय आज़ादी के पूर्व का विद्यालय है और छत्तीसगढ़ी समाज के पूर्वजों ने जिस सोच के तहत इस विद्यालय को स्थापित किया है, उसी स्वरूप को हम सभी आगे ले जाना चाहते हैं और एक मजबूत विद्यालय जहाँ शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इस सोच को आगे बढ़ाने के प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कृष्ण एवं राधा की झलक पेश की गई, जो बेहद ही मनमोहक नजर आई। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस खास आकर्षण का केंद्र बच्चों का सजावट होता है। इस मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर LB सिंह की पोती कुमारी मन ने कृष्ण और राधा का रूप धारण कर आकर्षक प्रस्तुति दी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।